फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर कंट्रोल। गाइडेंस चैप्टर नंबर 76 स्टार्ट किया है। इसमें पिट्यूटरी और इसके हार्मोन्स और इसकी डिजीज़ में आपको पढ़ाऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन्स इसके जो हैं बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल ये करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जनरल पहले स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसके बारे में आपको इसके हार्मोन्स के बारे में बताता हूँ। अब होता क्या है कि ये बिल्कुल छोटा सा साइज़ होता है इसका वेट होता है 0.5 to 1 ग्राम और डायमीटर जो इसका होता है ये होता है 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे ब्रेन में क्या होता है कि ये शीट ऑफ ग्रे मैटर है ये सारी, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे जो क्या होता है, एक स्टाक के साथ ये कनेक्टेड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब होता क्या है कि हाइपोथैलेमस के नीचे जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको एक जनरल बता रहा हूँ, बार बार ये बुक में जहाँ पे पिट्यूटरी का जिक्र होगा ये टर्म वो यूज़ करेगा, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने अभी से समझ लेनी है। ये शीट ऑफ ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर क्या है इसकी डिटेल आप न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ लेंगे। जस्ट आपको बता देता हूँ कि कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज़ को कहते हैं ग्रे मैटर। अब होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर क्या होती है कि दो स्वेलिंग सी होती है, एक ये है और एक ये। एक लैटरल स्वेलिंग होती है, इसको कहते हैं मेमिलरी बॉडी, और एक मीडियल स्वेलिंग होती है। जो मीडियल स्वेलिंग होती है ना, ये नीचे कनेक्ट हो जाती है, नैरो डाउन हो जाती है और बना देती है एक स्टार। ये आपको नजर आ रहा है हाइपोफिजियल स्टार, और ये स्टार इसके साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये कनेक्टेड होता है। तो जो मीडियन स्वेलिंग होती है इसको कहते हैं मीडियन एमिनेंस, जो कि नीचे जाके नैरो डाउन होकर क्या बना देता है हाइपोफिजियल स्टार, और इसके साथ पिट्यूटरी हमारा कनेक्टेड होता है। ये तो थी इसकी लोकेशन, आपको मैंने बताया कि जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। और अगर हम ग्रॉस लोकेशन की बात करें कि ग्रॉस में देखें तो बोन जिसमें पड़ा है, लेट्स सपोज, क्योंकि अब ये होता है एक पॉकेट ऑफ बोन्स में। ग्रॉस अपीयरेंस की अगर बात करूँ तो हमारा ये पिट्यूटरी है ना, तो बेस ऑफ स्कल में बोन्स हैं, बोन से मिलकर बनी हुई, तो उसमें जो बोनी पॉकेट जिसमें पिट्यूटरी होता है इसको कहते हैं सेला टर्शिका। ये आप इसकी डिटेल फर्दर न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ लेंगे। टर्शिका इसको कहते हैं, सेला टर्शिका इसको कहते हैं। अब होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो होती है दो लोब्स होती हैं मेजर, एक होती है इंटीरियर लोब, एक होती है पोस्टीरियर लोब। एक छोटी सी लोब नजर आती है, इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये अदर एनिमल्स में मोर प्रोमिनेंट है, ह्यूमन में ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, और ये वैसे भी ये वास्कुलर होती है, लेस वास्कुलर होती है, बल्कि वास्कुलर होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट की कि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, इनके अलग अलग नाम है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी डेवलपमेंट बता देता हूँ। अब होता क्या है कि जो हमारे पास पिट्यूटरी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं ना, इनके नेम डिफरेंट इसलिए हैं, इनकी जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन है जहाँ से ये डेवलप होते हैं, डेवलपमेंटली डिफरेंट ओरिजिन है इनके दोनों के। अब वो कौन कौन से ओरिजिन है मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि ये हमारा मिड ब्रेन है, ये सारा हमारा जो है ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास ये जो मैंने पिंक कलर में दिखाया है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक एक्सटेंशन, न्यूरल एक्सटेंशन नीचे की तरफ आती है ऐसे, एक ये एक्सटेंशन आ रही होती है। एट द सेम टाइम क्या होता है कि ये हमारा फेरिंग्स डेवलप हो रहा है, ये सारा ये फेरिंग्स है। अब ये नोज़ के पीछे वाली साइड है तो ये नेज़ोफेरिंग्स। एक एक्सटेंशन यहाँ से, ये डेफिनेटली एपिथेलियाइड स्ट्रक्चर है सारा, तो एपिथेलियम ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स यहाँ से एक एक्सटेंशन अपवर्ड जाती है। ये दोनों एक्सटेंशन आपस में जाके क्या कर जाती है, मीट कर जाती है। अब जो ये एपिथेलियल सेल्स की एक्सटेंशन है नेज़ोफेरिंग्स से गई है, इसको कहते हैं रथ की पाउच। इसका नाम होता है रथ की पाउच, तो इसको कहते हैं रथ की पाउच। अब बाद में क्या होता है कि स्टार्ट में ऊपर से एक न्यूरल एक्सटेंशन आई थी इस तरीके से, नीचे से गई एपिथेलियल एक्सटेंशन। तो जो नीचे से एपिथेलियल एक्सटेंशन गई थी, अब होगा क्या जाके कि इसका नीचे से कनेक्शन यहाँ से इस नेज़ोफेरिंग्स के साथ ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, एक ग्लैंड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस तरीके से जो है ये दोनों हैं लोब बन जाती है। जो न्यूरल एक्सटेंशन हाइपोथैलेमस से आई थी ऊपर से, ये क्या बना देती है, न्यूरल स्ट्रक्चर बनाती है, न्यूरो हाइपोफाइसिस बनाती है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाती है, या पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी बनाती है। तो जो एपिथेलियल एक्सटेंशन थी नेज़ोफेरिंग्स से आई, इसने क्या बना देना, इसने बना देना एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी वजह से ये दोनों डेवलपमेंटली डिफरेंट सोर्स से आते हैं, इनके डिफरेंट नाम होते हैं। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। अब मैंने आपको पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने जनरल क्लासिफिकेशन में बताया था कि जितने भी बॉडी के ग्लैंड थे जिनके नाम पी से स्टार्ट होते हैं उनके सारे हार्मोन पेप्टाइड या प्रोटीन्स होते हैं। तो पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं ये है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कि बॉडी की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड को रिलीज़ करवाता है, थायरोक्सिन की रिलीज़ करवाता है जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इस तरह एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन ये है, ये क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टिक्स हार्मोन्स की रिलीज़ करवाता है जो कि बाद में क्या करते हैं
ग्लूकोकॉर्टिकाइड मिनरलोकॉर्टिकाइड है, वो आपको मैं बताऊंगा इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट और जो है मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। गोनेडोट्रोफिन 2 होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH, इनके दोनों के डिफरेंट एक्शन है मेल एंड फीमेल में, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये कोई हार्मोन बनाता नहीं है, बल्कि हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, 2 हार्मोन एंड ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये दोनों आके स्टोर होते हैं इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज यहाँ से हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। अब होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से काफ़ी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन स्टोर होते हैं, बनते नहीं हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी ना, खासतौर पर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स जो सेवरल डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बन रहे होते हैं ना, हर हार्मोन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनकी मिसाल ये मैंने कलर किया हुआ है समझाने के लिए। लेट्स सपोज आप इसको समझ लेंगे, जो मैंने ब्लू में कलर किया हुआ है आप समझ लें, इनको कहते हैं सोमेटोट्रॉफ्स। ये ऐसे सेल्स होंगे जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मैंने रेड से शो किया कि लेट्स सपोज इसको आप अज्यूम कर लें, इन सेल्स को कहते हैं कार्टिकोट्रॉफ्स। दूसरी टाइप के जो सेल्स होते हैं इनको कहते हैं कार्टिकोट्रॉफ्स। ये क्या करते हैं, कार्टिकोट्रॉफ्स जो होते हैं ये ACTH की रिलीज़ करवाते हैं। ये साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कलर इसलिए कहता है कि आपको समझ आ जाए। तो जो सोमेटोट्रॉफ्स होते हैं इनसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, कार्टिकोट्रॉफ जो है ACTH रिलीज़ कराते हैं। इसके बाद हमारे पास लैक्टोट्रॉफ या मेमोट्रॉफ्स होते हैं, इसको लेट्स सपोज आप समझ लें, ये हैं लैक्टोट्रॉफ्स। यहाँ से क्या निकलता है, ये प्रोलैक्टिन रिलीज़ करते हैं, प्रोलैक्टिन जो है इसको रिलीज़ करते हैं। और जो ये 3 टाइप के हमने सेल्स देखे, 4 टाइप के जो सेल्स होते हैं, लेट्स सपोज ये आप ब्लैक इसको ज़ूम कर लें, इनको कहते हैं थायरोट्रॉफ्स। ये क्या रिलीज़ करवाते हैं, ये रिलीज़ करते हैं TSH का काम आपको पता है कि इसमें जाकर थायरॉक्सिन बाद में रिलीज़ करवाना होता है। और लास्ट टाइप ऑफ द सेल्स जो रह गए हैं, ये सेंट्रल मैंने दिखाए, लेट्स सपोज इसको ज़ूम कर लें, इनको कहते हैं गोनेडोट्रॉफ्स। ये क्या रिलीज़ करते हैं, FSH एंड LH रिलीज़ करते हैं, जिनके मेल और फीमेल में डिफरेंशियल एक्शन हैं। तो 5 टाइप के सेल्स होते हैं, सोमेटोट्रॉफ्स, कार्टिकोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ्स और उसके अलावा गोनेडोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव हार्मोन सेल्स जो है सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने अगेन आपको बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई हार्मोन बनता नहीं बल्कि स्टोर होता है। अब तो इसका मतलब जो हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं यहाँ पर नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस पे पड़े होते हैं। हाइपोथैलेमस के खास तौर पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक। इसकी डिटेल जब मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा इसको मैं आपको बताऊंगा। ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स सिक्रीट करते हैं ADH एंड ऑक्सीटोसिन, जो कि एक्सॉन एंडिंग में ट्रैवल करते हैं एक्सोप्लाज्म में, और आके एंडिंग में स्टोर होकर कहाँ पे पड़े होते हैं, इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी पड़े हुए होते हैं। अब की तरह बुक से बता दूं, इस पैराग्राफ में उसने कुछ खास नहीं लिखा, बस जस्ट इतना बताया कि जो सोमेटोट्रॉफ्स होते हैं इनकी परसेंटेज 30 to 40% होती है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट। अगर MCQ है आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से होते हैं, तो आपने बताना सोमेटोट्रॉफ्स। इसके बाद होते हैं कार्टिकोट्रॉफ, इनकी परसेंटेज होती है 20%। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अब ये जो क्या होता है कि इन सेल्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक स्टेन लेते हैं, इनको एसिडोफिल्स कहते हैं, यानी कि उनकी एफिनिटी किसके साथ होती है, एसिडिक स्टेन्स के साथ। कुछ सेल्स होते हैं बेसोफिल्स। अब जो हमारे पास सोमेटोट्रॉफ है, क्लिनिकली आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये एसिडोफिल्स होते हैं, और अगर इनका ट्यूमर हो जाए तो इसलिए इसको एसिडोफिलिक ट्यूमर कहते हैं।